हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी, ये व्लॉग मेरा पिछली बार बृहस्पतिवार का है, लेकिन मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी, मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा था तैयार कर और लिया कुछ है काम थे घर की इस तरह से, तो मैं इतना पूरियां ध्यान नहीं दे हैं पाई और अपनी एडिटिंग पुआ पर। और ये सब चीज़ें तो मैंने बना ली हैं, बस खीर बनाने को बृहस्पतिवार रह का गई है और क्योंकि दूध आज नहीं है मेरे जब पास में। आपके पास ये दूध आएगा तो मम्मी जब एक आएंगी हफ्ते ना वो बाद आ लेकर रहा आएंगी, है, तब मैं खीर बनाऊंगी क्योंकि और उसके बहुत बाद टाइम हो फिर गया। पूजा लेकिन मैंने करेंगे। सोचा जब मैंने और वीडियो बच्चों का टिफिन शूट किया तैयार है कर तो दिया। अपलोड बच्चों को तो टिफिन के लिए करना ही मैंने चाहिए। मसाले वाले आलू बनाए थे। ये बच्चों के लिए मैंने मसाले वाले आलू बनाए थे और पराठे सेके थे, वो मैंने पैक कर दिया है। और अभी मैं फटाफट से दूसरी सब्जी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, उसको बना लेती हूँ। और ये घी निकाल के रखा है मैंने इसमें पूजा के लिए, पूजा में यूज़ होगा। कम पड़ेगा तो और निकाल लेंगे इसमें। तैयार हो गए, टिफ़िन रख लिया ना अपना अपना। और अभी ना ये थोड़े से आलू रह गए हैं। मैंने बच्चों की वजह से जल्दी जल्दी फटाफट से मसाले वाले आलू बना दिए थे और इसको छीलूँगी। अब मैं इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी फटाफट से। मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं साड़ी पहन लूँगी क्योंकि नहाने के बाद ना मैंने यही पहन लिया था क्योंकि साड़ी पहन के ना मुझसे जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता, इसी वजह से। और अब मेरा इतना काम नहीं रहा है, सिर्फ खीर बनाने को रह गई है और सिर्फ ये वाली सब्ज़ी और पूड़ियाँ ना पूजा करने के बाद बनाऊँगी, यानी खाने के लिए पूड़ियाँ जो घर में हम सब लोग खाएँगे ना, वो वाली पूड़ियाँ मैं पूजा करने के बाद बनाऊँगी। और बच्चे तो जा ही रहे हैं, उनका तो टिफ़िन पैक कर ही दिया है मैंने। चलो फटाफट से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ ये वाली। और आज घर में हो रही है पूजा, तो पूजा पे जो भी मतलब चढ़ने वाला जो भी प्रसाद था वो मैंने सारा का सारा बना लिया था। और प्रसाद हमेशा नहा धोकर ही बनाया जाता है, तो पहले घर की साफ़ सफाई की मैंने, उसके बाद नहाने के बाद जितना भी प्रसाद था सारा बना लिया था। प्रसाद बनाने के बाद ही मैंने फिर बच्चों के टिफ़िन की सब्ज़ी और पराठे बनाए थे, क्योंकि पहले मैंने अपनी पूजा का जो सामान था उसको बनाया, लेकिन हाँ खीर बनाने को रह गई थी, वो मैंने बाद में बनाई थी। और टिफ़िन मैं पहले तैयार नहीं कर सकती थी क्योंकि बिना नहाए धोए मैं रसोई में नहीं जा सकती थी, तो नहाने के बाद ही मैं फिर रसोई में गई थी, उसका सारा काम मैंने संभाला था। और यहाँ पर मम्मी हमेशा पूजा कराने के लिए आती हैं, क्योंकि हमें अभी इतनी समझ नहीं है कि हम अपने ये पूजा को कर सकें, इसलिए जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं वही इस पूजा को कराते हैं। पहले हमारी जो दादी सास थी वो कराया करती थी, तो मम्मी पापा किया करते थे, तो अभी मम्मी पूजा कराने के लिए आती हैं तो हम दोनों पूजा करते हैं। और ये पूजा हम साल में 3 बार करते हैं, एक तो होली पर, दिवाली पर, और एक आती है आषाढ़ी, उस पर करते हैं। तो होली पे हमारी पूजा हो नहीं पाई थी, इसी वजह से हमने होली के बाद ये पूजा की है। पूजा करना भी बहुत ज़रूरी है, जब हम इतने सारे पकवान बनाते हैं और जब त्यौहार आते हैं तो सभी देवी देवताओं को भी हमें प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तभी हम अच्छे से खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। और कोई भी चीज़ हो हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए। दरवाज़ा बाहर का बंद कर दो, फिर थोड़ा, अरे 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 क्या कर रहा था? जैक को मैं खोलूँगी बाहर के लिए, बंद कर दो थोड़ी देर तक दरवाज़ा। खोलना है ना, वो वाला दरवाज़ा बंद कर दो, लास्ट वाला, इसको थोड़ी देर हम खोल दे रहे हैं बाहर के लिए। खेल कर आएगा मेरा जैक। अरे मेरा बच्चा बंद हो, मेरा बच्चा। अभी खोल रही हूँ, बस अभी खोल रही हूँ। हाँ खोल रही हूँ। अरे बाप रे, अले 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 अले, मैं खोल रही हूँ जैकू। चलो खोलने दो। ये देखो जैनी जी आ गई हैं बाहर से घूम फिर के। जैक कहाँ लेटा हुआ है? मैंने कमरे की लाइट को ना ऑफ़ कर दिया है और बच्चे सभी कोचिंग गए हुए हैं, तो मैं आराम कर रही थी। अभी दोपहर बहुत हो रही है, बहुत धूप हो रही है इस समय, तो मैं आराम कर रही थी। और ये भी यहीं पर आके बैठ गया है और ये भी सो जाएगा आराम से। जैक, जैक जाओ हमारे कमरे से बाहर जाओ, हमारे कमरे से बाहर जाओ, जाओ। जैक नहीं जाएगा, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो बाहर के लिए बैठेगा। और इसे बांध दो ना, मतलब चेन से, तो बैठा रहेगा चुपचाप से। अब खुला छोड़ो तो जहाँ मैं जाऊंगी पीछे पीछे आएगा बस।
और यहाँ पर मैंने नवरात्रि के पहले दिन का शूट किया हुआ है। मैंने कलश स्थापना की थी और माता रानी की जोत जलाई थी, और जोत मैं हमेशा मिट्टी के दिया में ही जलाती हूँ। और यहाँ पे हाँ फल नहीं आ पाए थे, फल लाना ये भूल गए थे, तो बाद में ये फल लेके आए थे, उनको मैंने धो के माता रानी को पास में रख दिया था। और ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, बस थोड़ा बहुत ही शूट कर पाई, वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और इस समय माता रानी की जोत बिठाई हुई है, कलश स्थापना किया हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगता है। एकदम ऐसा माहौल हो जाता है ना पूरे घर का, पूरा मतलब चारों तरफ वही खुशबू, उसकी हवन की खुशबू, और बहुत ही अच्छा लगता है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आप देख सकते हैं मैंने शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना किया है, पूजा हो गई है मेरी अच्छे से, और पूरे अच्छे से मैंने पूजा की है। और आप सभी लोगों को फिर से मैं विश करना चाहूँगी कि नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं।